चीन ने एक बार फिर से भारत में घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया। घुसपैठ की यह कोशिश उस वक्त की गई है जब करीब 2.5 महीने बाद सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच 9वें दौर की बातचीत होनी थी। सीमा विवाद के बीच सिक्किम के नाकुला के पास चीन ने एक बार फिर भारत के धैर्य की परीक्षा ली। चीनी सैनिकों की ओर से घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया। चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में 4 भारतीय जवान घायल हो गए, लेकिन चीन के 20 से ज्यादा जवान घायल बताए गए हैं। घुसपैठ की ये कोशिश 3 दिन पहले की बताई जा रही है। करीब 19,000 फीट की ऊंचाई पर हुई झड़प। मुगुथांग दर्रे से आगे नाकुला सेक्टर में झड़प हुई। प्रचंड ठंड में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय और चीनी सैनिकों में बगैर हथियार झड़प हुई। भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया। डोकलाम विवाद के बाद पिछले साल मई से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बना हुआ है। पिछले साल 15 जून को पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिक और भारतीय जवान के बीच खूनी संघर्ष भी हुआ, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए और चीन के भी कई सैन्य अफसर मारे गए। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर वार्ता भी चल रही है। रविवार को दोनों देशों के बीच 9वें दौर की वार्ता करीब 15 घंटे चली, जिसमें भारत ने चीन से 2 टूक कह दिया कि उसे पीछे तो हटना ही होगा, और भारत ने डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन का एक रोड मैप भी चीन को दिया। लेकिन वार्ता के ठीक पहले चीनी सैनिकों की भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश ने ड्रैगन की मंशा जाहिर कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात मौसम की मिजाज की करते हैं। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और अभी कुछ दिनों से इसके राहत मिलने वाले के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे। हिमाचल प्रदेश के कुफरी, भरमौर, केलांग और कल्पा में भी बर्फबारी का असर अब उत्तर भारत और मध्य भारत में देखने को मिलेगा और यहां कड़ाके की ठंड का नया दौर शुरू हो गया है, जो शुक्रवार तक चलेगा। आप टीवी स्क्रीन पर दिल्ली, वाराणसी, चमोली, लुधियाना और मनाली की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर शीतलहर, कोहरे और कड़ाके की ठंड का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो वहीं मनाली के आसपास के क्षेत्रों में बीते दिनों हुए भारी बर्फबारी साहसिक गतिविधियों में रुचि रखने वाले लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, तो वहीं विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोलंग नाला में इन दिनों साहसिक गतिविधियों में रुचि रखने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा है। युवा स्कीइंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसके साथ ही उन्हें इसमें काफी आनंद भी आ रहा है। पटना से हूँ और ये बहुत इट्स लाइक एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम फॉर मी, बिकॉज मैंने कभी ऐसे स्नो का एक्सपीरियंस नहीं किया था, बट मेरे कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स आ रहे थे, सो आई प्लान की ओके चल के स्कीइंग करते हैं। इट्स एक्चुअली आज 7th डे है हमारा स्कीइंग का, एंड आज मुझे लग रहा है कंट्रोल बन रहा है स्लोप पे, तो बहुत थ्रिल होता है और बहुत मज़ा आ रहा है। लाइक आई थिंक एवरीवन शुड ट्राई दिस। हम हिमाचल प्रदेश से हैं और हम इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, और सर हमें ये मौका मिला, हमारे बीसी सर ने हमें बताया, उन्होंने ऑनलाइन हमारी रजिस्ट्रेशन की, तो उसके आधार पर हम यहाँ पर आए हैं। हमें कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन को पाना सभी भारतीयों का समान अधिकार है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक च्यून, पेट सफा हर रोग दफा। न्यूज